हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो तो हमको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब्स। ओके, तो देखेंगे दोस्तों, हमने इसको लिख रखा है पहले से ही, ये आइडेंटिटीज लिख रखा है। ये आइडेंटिटी आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका समझ सकते हैं हम, एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। तो सीधा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमने एक फार्मूला अभी को देखा जो कि हमने ये प्रूव किया है, अभी ये हमने प्रूव किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 रहे तो हमने प्रूव किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ की x इज इक्वल टू हम क्या सपोज कर सकते हैं -12, y इज इक्वल टू क्या सपोज कर सकते हैं 7 और z इज इक्वल टू क्या सपोज करते हैं 5। तो अगर यहाँ एक बार चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कर दें, हाँ मीन्स क्या हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये देखेंगे दोस्तों, तो -12 प्लस 12 आ जाएगा 0। तो मीन्स क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमने शो किया था, अभी कोई एक फार्मूला बनाया था हमने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। तो सीधी सी वैल्यू है हमारा यहाँ पे, x क्या है -12 है और वाई क्या है 7 और जेड क्या है ना, तो हमारा 3xy मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाली तो हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा -36 एंड 7 5 35 और इसका आ जाएगा -1260। ये आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें सेकेंड, तो इसमें हमारा x क्या हो जा रहा है 28 हो जा रहा है, y क्या हो जा रहा है -15 एंड z क्या हो जा रहा है -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम देख लें, मीन्स 28 एंड प्लस का -15 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अगर देखें तो आ जाएगा हमारा 0। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका आंसर। ये आपके लिए है, कमेंट करके आप बताइएगा क्या आंसर आता है इसका। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है थोड़ा समझते हैं दोस्तों। गिव द एक्सप्रेशन, हमको एक एक्सप्रेशन दिया है, पॉसिबल एक्सप्रेशन दिया है फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमको क्या करना है, समझना है लेंथ ब्रेथ उसके क्या होंगे। अगर हमको एरियाज दिया हुआ है किसी रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरियाज अगर हम देखें सिंपली, तो हमारा फार्मूला क्या था, यल इंटू ब्रेथ। हाँ, अगर हम इसको इस फॉर्म में कर दें, जैसे 2 का मल्टीपल फॉर्म में कर दें, तो सिंपल सा आ जाएगा, एक हम मान लेंगे यल, एक मान लेंगे ब्रेथ। सिंपल सा हम ये जानते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम 2 लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे दोस्तों स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, तो क्या होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 300। तो अगर हम देखें इसको, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से के द्वारा करें, तो इसको स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट ऐसा करें कि इसको ऐड करें, जैसे हम यहाँ कर दे रहे हैं हम, सिंपल सा आप लोग करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको पता है तो हम कर देना है। -20 और माइनस अगर 15 कर दें, तो सिंपल सा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 300 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो -35 हो जाएगा। तो सीधा हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 25a², ये -20a, यहाँ पे a है, ठीक है, और माइनस का 15a और प्लस का 12 हो जाएगा। तो 5a कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 5a, यहाँ से हो जाएगा आपका -4a। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3 हम लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 5a माइनस का 4a। तो यहाँ से कॉमन क्या हो गया आपका 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4a। तो ये देखिए अब 2 का मल्टीपल हो गया, एक को हम सपोज कर लेंगे यल, एक को सपोज कर लेंगे बी। तो हमारा पहले क्वेश्चन से निकल के आया यल कितना 5a माइनस 3, और बी कितना निकल के आया 5a माइनस 4a। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका एक चीज़ गड़बड़ हो गया। 5a अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से a पूरा कॉमन हो जा रहा है, यहाँ से भी तो a कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे a है ही नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी a नहीं रहेगा, और तो हो जाएगा हमारा b हो जाएगा 5a माइनस 4। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया, इसमें भी एरिया निकलना है, इसको भी हम करेंगे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 420, इसको हम ऐसा ब्रेक करें कि ये उसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 420, एंड अगर उसको ऐड करें या सिंप्लीफाई करें तो आ जाए 13। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 28 माइनस अगर 15 कर दे तो आ जाएगा हमारा 13, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 420। तो सीधा सा 35y², ये हो जाएगा प्लस 28 का y माइनस 15y माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं क्या लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5y प्लस का 4, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, आ जाएगा 5y प्लस का 4। अब इसको बाहर लेंगे 5y प्लस 4, और हो जाएगा 7y माइनस 3।
अब देखिए ये 2 का मल्टीपल हो गया, जिसमें हम एक को यल एक को बी ले सकते हैं, किसी पार्ट को आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ यल बी चाहे जो लो, इसमें क्वेश्चन में हमको फिक्स करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे आपका यल हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 5y + 4 एंड बी सपोज कर ले रहे हैं आपका 7y - 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका यल भी निकल गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा है कि कोई हमारा क्यूबाइड है, उसका डायमेंशन हमको जानना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अगर उसका वॉल्यूम हमको दिया है तो लेंथ ब्रेथ हाइट मीन्स क्या हुआ, अगर उसका वॉल्यूम हम हमको कैसे निकालते हैं क्यूबाइड का, L × B × H मीन्स 3 का मल्टीपल। अगर हम इसको क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसका वॉल्यूम क्या है 3x² - 12x। अगर हम इसको 3 का मल्टीपल कर लेते हैं तो उसमें हम बोल देंगे हमारा एक यल है, एक बी है, एक H है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सिंपल सा हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x² - 12x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लें 3 तो क्या हो जाएगा x² और यहाँ से हो जाएगा -4 का x हो जाएगा। अभी भी कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है 3 और x अगर हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा x - 4 × x। अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो गया 3 × x - 4 × x, जिसको हम एक को मान सकते हैं यल, एक को मान सकते हैं बी, एक को मान सकते हैं h। सिंपल सा। अब 3 का मल्टीपल हो गया, इसमें हम यल हम मान ले 3, अब बी को मान ले x - 4, h को मान लो x। कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम बी मान सकते हैं, इसको यल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस हमका डायमेंशन पूछा है। ठीक है, अब सेकंड अगर इसमें देखें, इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन कर लें एंड क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई और सब में देखें तो k आ रहा है, k हो जा रहा है और सीधा अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है इसमें लिख लेता है। यहाँ से बच रहा है 3 और क्या बच रहा है y² बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2 और फिर बच रहा है y और यहाँ से बच रहा है ओनली 5। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको यल में लिख सकते हैं, इसको बी और इसको h। ये हो गया आपका डायमेंशन, इस क्यूबाइड का डायमेंशन बोल सकते हैं, यल बी एच हमको मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समाप्त। अब अपने अगले वीडियो में देखेंगे नया चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ, आप जरूर उसको देखिएगा। हम क्लास 9 का सारा चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। आप बने रहिएगा लंबे समय तक हम भी आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।